नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हरोली और ऊना सड़क मार्ग पर घालूवाल में वर्ष 1962 में बने सोमभद्रा नदी के पुल को अब डबल लेन किया जाएगा। ऊना में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस पुल को 4 लेन मार्ग की तरह अप डाउन के लिए अलग अलग पुलों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 37 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पुल काफी पुराना हो चुका है, जिसके चलते समय के साथ इस पुल को भी स्तरोन्नत किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में होशियारपुर तक इसी सड़क मार्ग को 4 लेन किया जा रहा है। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एचपीएमसी को अब तक का सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। शिमला में आज एचपीएमसी की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने बताया कि एचपीएमसी ने अब तक का सर्वाधिक 2000 टन एप्पल कंसंट्रेट का भी उत्पादन किया है। उन्होंने कहा कि निगम प्रदेश में जल्द ही जियो थर्मल से सीए स्टोर बनाएगा और इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। एचपीएमसी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही लंबे समय से बागवानों किसानों के लिए कार्यरत है। तो वक्त के साथ एचपीएमसी के साथ और भी बहुत सारे काम जुड़े हैं, जिसमें विशेषकर जो हम कल एप्पल से एप्पल जूस कंसंट्रेट बनाकर जो आगे टेट्रा पैकिंग के द्वारा हम बेच रहे हैं, वो भी पूरे देश के अंदर मशहूर है। इस वित्तीय वर्ष हमें उम्मीद है कि 5 करोड़ का हम जो है प्रॉफिट जो है एचपीएमसी कमाने जा रही है, जो आज तक का मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतरीन हो सकता। साथ में हमने जो एप्पल जूस कंसंट्रेट है उसका प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड में बनाया है। 2000 टन से ऊपर जो है एप्पल जूस कंसंट्रेट का प्रोडक्शन हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के तहत 2024-25 के बैच 1 के लिए प्रदेश में 140 करोड़ 90 लाख रुपए की पुल परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि स्वीकृत परियोजनाओं में 970 मीटर लंबाई से अधिक के 21 पुलों का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा कि इनमें से 126 करोड़ 81 लाख रुपए का वित्तीय भार ग्रामीण विकास मंत्रालय, जबकि शेष 14 करोड़ 9 लाख रुपए का वित्तीय भार राज्य सरकार वहन करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि इन पुलों के निर्माण से हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिलों में ग्रामीण संपर्क को सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलों को उन्नत किया जाएगा ताकि सड़क संपर्क में सुधार किया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद ने प्रतिष्ठित संस्थानों व संगठनों के साथ अनुसंधान सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में उन्होंने संसद में ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने होम्योपैथी में अनुसंधान करने और हिमाचल प्रदेश सहित देश में इस पद्धति के छात्रों व चिकित्सकों की अनुसंधान योग्यता का विकास सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य दृष्टिहीन संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले लंबे समय से आंदोलनरत है। राज्य दृष्टिहीन संगठन के युवा सचिव राजेश ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि वे विभिन्न विभागों में खाली पड़े दृष्टिहीन कोटे के बैकलॉग पदों को एक मुश्त भरने की प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। राजेश ठाकुर ने कहा कि बजट में भी दृष्टिहीनों का ख्याल नहीं रखा गया और न ही उन्हें नौकरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार दृष्टिहीन के खाली पदों को नहीं भर लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
हमें 529 दिन हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे आज हमें 6 दिन हो चुके हैं। जो हम अधिकार मांग रहे हैं वो अपने कानून के तहत मांगते हैं, संविधान के तहत जो हमें कानून बनाया गया हमारा, उसके तहत हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 3 बजट पेश कर लिए, पेंशन 1 रुपए तक नहीं बढ़ाया। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि 529 दिन हो चुके हैं, आने वाला जो 4 अप्रैल का दिन है उस दिन भी हमारे वेलफेयर के अधिकारियों के साथ मीटिंग है। मैं चाहूँगा वो मीटिंग सार्थक होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।